देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने जिस संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ जो कार्यक्रम शुरुआत की है, उनको पहले अपने गिरेबान में झाँकने दीजिए। जिस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने करी, ब्यावर में उनके ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामचंद्र जी चौधरी, जो डेयरी के लगातार अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा के वो प्रत्याशी भी रहे हैं अजमेर से, उन्होंने जिस भाषा में डोटासरा जी के सामने ही, जूली जी के सामने ही जो वक्तव्य दिया था और जिन शब्दों का प्रयोग करके उनके जिलाध्यक्ष के बारे में और उनके पदाधिकारी के बारे में बात कही थी, मुझे लगता है बड़ी शर्मनाक है। एक प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की लाचारी के साथ में अगर ये कहे कि मेरा इस्तीफा ले लो, काहे का लोकतंत्र बचाना, काहे संगठन मजबूत करने की बात करते हो भाई? जिस हाईकमान को आप लोग चैलेंज करते हो और संगठन के नाम पर जिस तरीके से आपने ये बंदरबाट करी है, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? संगठन बीजेपी का ब्यावर में मजबूत था और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि ब्यावर में कांग्रेस का सोपड़ा साहब अगर जनता 1990 के बाद में जेतारण में कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई है। और फिर आगे मैं कह रहा हूं, मैं तो लगातार दूसरी बार जीत भी गया हूं, पार्टी अगर मौका देगी तीसरी बार भी जीत जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस को मच्छर की तरह जनता मसल के रख देगी ब्यावर जिले में, ये मेरी गारंटी है। डोटासरा जी गमछा घुमाकर बात करते हैं ना, ये कोई भजन संध्या नहीं है। जितने लोग आपके इस कार्यक्रम आए थे उतने तो हमारे यहाँ जब जैसे भी खड्डा खोदने आती है तब लोग देखने आ जाते हैं। ये कोई आपकी पार्टी का कार्यक्रम भले ही हो सकता, आपने इसको जो संज्ञा दी है, पहले अपनी पार्टी की गिरेबान में झांको, लोगों से बातचीत करो। आज ब्यावर में लगातार तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ब्यावर में 4 बार से लगातार जीत रहे हैं, 90 के बाद लगातार हम लोग जेतारण में जीत रहे हैं। कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल रहा है और पंचायत राज चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस का सोपड़ा साफ करेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। भजनलाल जी के नेतृत्व की जो सरकार है, सुशासन पे, कानून व्यवस्था पे और विकास के मॉडल पर काम कर रही है। इनको तो बस वो जो झूठ का सहारा लेकर के जिस तरीके से ये जो बयान देते हैं, ये तो बयानवीर है कांग्रेस के। जिस तरह से मैंने विधानसभा इनको रगड़ा था, इनकी रगड़ाई करी थी, उसका दर्द आज भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को है। तो ये कोई न कोई ऐसे जो छोटे मोटे बयान दे करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकती है। आदत से ये ऐसे ही है, आदतन इनकी मजबूरी है, ये बयान देंगे। लेकिन ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ब्यावर में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और इनके जो ये बजरी माफिया, भू माफिया, जिनको इन्होंने नेता बनाया है, कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है ब्यावर के अंदर, उनका सूपड़ा साफ तो जनता ने पहले ही कर दिया था और आगे आने वाले समय में भी जनता इनको जवाब देगी। और इनके जो काले कारनामे आज भी जनता के बीच में हैं, अधिकारी सारे के सारा भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन है विकास का, उस पर काम कर रहे हैं। इसी बात की तकलीफ उनको है कि एक गरीब और एक साधारण परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब सत्ता के प्रमुख के रूप में राजस्थान की बागडोर संभाले हुए हैं, उनके पेट में दर्द है और कभी भी जनता कांग्रेस को आने वाले समय में स्वीकार नहीं करेगी। अशोक गहलोत जी, लगातार आपकी जो सरकार है उसके ऊपर सोशल मीडिया के जरिए एक सीरीज चला रखा है इंतजार शास्त्र। उसी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पिछली सरकार के दौरान कोई योजनाएं शुरू की गई थी, काम विकास के शुरू किए गए थे, आपकी सरकार, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद उसको अटका दिया गया। अशोक गहलोत की इंतजार शास्त्र की जो सीरीज है उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े अनुभवी भी हैं, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद में आज जब सत्ता में नहीं है तो सत्ता का दुख, तकलीफ वास्तव में जग जाहिर है। और बात इंतजार शास्त्र की अगर हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कर्म शास्त्र पे काम कर रही है। हम कर्म पे काम करते हैं, कर्म शास्त्र के रूप में काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश में प्रभावी मार्गदर्शन में लगातार काम हो रहे, चाहे विकास के हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, अन्य क्षेत्रों की बात हो, तो लगातार पूरे देश में राजस्थान विकास के मामले में और योजनाओं की क्रियान्विति में नंबर 1 की पोजीशन पर है। हमें देश में अवार्ड भी मिल रहा है कि राजस्थान अच्छे तरीके से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। यही चिंता का विषय है और ये इंतजार शास्त्र कांग्रेस का लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार राजस्थान में रहेगी, इसलिए ये इंतजार शास्त्र कांग्रेस का लगातार चलेगा। अब उनके पास कोई मौका नहीं कि वो दोबारा सत्ता में राजस्थान में आएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।